अंशमाली की आभा का आभास करा रहे हैं। समस्त राजा सिंहासनों पर बैठे सूर्य की भाई सुशोभित हो रहे हैं। विमल वेदिका के ऊपर दृष्टि डालता हूँ। आज को विमल वेदिका पर स्थापित किया जा चुका है। ये हमारे पूर्वजों को तब प्राप्त हुआ। एक बार भगवान शंकर और भगवान विष्णु में युद्ध छिड़ गया। भगवान शंकर के हाथ में ही अभिनव, विष्णु के हाथ में शारंग। युद्ध प्रारंभ हुआ। भोलेनाथ ने अभिनव को चढ़ाना चाहा तो ये ना चढ़े, स्तब्ध हो गए, ठहर गए, रुक गए। उसी समय आज से 16 पीढ़ी पूर्व हमारे पूर्वज महाराज देवराज हुए, उनको दे दिया गया। तब से इसकी अर्चना वंदना नियमित समय से होती चली आ रही है। दिया यही है परमात्मा की प्राप्ति होगी। हमारे प्रभु शंकर भगवान उन्हीं का यह अपूर्व वरदान दिया मैंने ज्ञान यज्ञ किया, मैंने कृषि यज्ञ किया, मैंने बलाहट यज्ञ किया। संभव था मेरे द्वारा जो आज यज्ञ होने जा रहा है, विश्व के इतिहास में आज तक किसी ने ऐसा यज्ञ न किया होगा। मेरे द्वारा जो यज्ञ होने जा रहा है उसका नाम है शिव धनुष यज्ञ। यदि कोई जानना चाहे राजा जनक, इतने यज्ञ करने के उपरांत जब मन को संतोष नहीं मिला तो फिर ये धनुष यज्ञ क्यों? तो इसके परिप्रेक्ष्य में एक ही उत्तर है। समाज में फैली व्याप्त विषमता, आज हमारा विषमता फैली हुई है। इसी को देखते हुए समाज में फैली व्याप्त विषमता को दूर करने के लिए, समरसता स्थापित करने के लिए एक ब्रह्मांड नायक की आवश्यकता, और वह ब्रह्मांड नायक हमें शिव धनुष से ही प्राप्त हुआ। इसीलिए महाभारत आता चलो भाव भरना। हेलो भाई, एक विशेष सूचना
कहना है, किसी भाई बंधु की मोटरसाइकिल की चाबी है जो मंच पर उपस्थित हो चुकी है, किसी भाई बंधु के मोटरसाइकिल की चाबी है तो आप मंच से प्राप्त कर सकते हैं। और ये 50 रुपया रामू बिचौली सौरभ, पुनः 50 रुपया रामू बिचौली सौरभ, पुनः 50 रुपया रामू बिचौली, 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 पुनः 50 रुपया रामू बिचौली। ये और ये इसी क्रम में हमारे रामू बिचौली वालों की ओर से 501 रुपए। और सौरभ भाई जहाँ कहीं हो रामू बिचौली वालों से संपर्क करें। और पुनः एक और बात सुन ले, ये चाबी है भाई की किसी की भी खो गई हो, कृपया हमारे मैनेजर से मिल ले कि यहाँ पर रखी हुई है। धन्यवाद। क्या है तुम्हें दिखला कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले अधिक पूजन आरंभ किया जाए। चलो अधिक पूजन आरंभ किया जाए। कोई भी लोग भाषा में न बैठा रहे, क्यों बताया गया महाराज कहते हैं कि नगरी के लोग कैसे हैं। आप लोग इस समय मिथिला में बैठे हैं जनकपुर में, तो आप लोग कैसे हैं? तो कहा गया है कुल नर नारी सौभाग्य सुचि संता। संत है आप लोग, पुरुष ही नहीं नारियां भी संत। कुल नर नारी सौभाग्य सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो सभी लोग धर्मज्ञ हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं। तो कोई भी माता बहन भाई बंधु जयकारा बोलने वाले कंजूसी न करेगा। दोनों हाथ उठाकर मुक्त कंठ से उच्च स्वर के साथ जय घोष करें। बड़ा अफसोस है भाई, इतनी बड़ी समाज में जयकारा नहीं बोलते आप लोग। जयकारा बोलने में कंजूसी है। हेलो, और फिर वही नाम 101 रुपया, 101 रुपया रामू बिचौली, इनके ओर जो प्रदान हुए दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जनक जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, जयकारा कौन नहीं बोलता। एक संत जी जा रहे थे
रास्ते में उन्हें मिले जो कंधे पर 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को अपने कंधे पर लादे थे और बोल रहे थे राम नाम सत्य है। तो संत जी ने पूछा भाई आप लोग तो बोल रहे हैं ये क्यों नहीं बोल रहा है तुम्हारे कंधे पर लेटा है? तो उन्होंने बताया कि महाराज ये मर गया है, जो मर जाता है वो नहीं बोलता है। तो अब देखना है हमारी मिथिला में कितने लोग मरे हैं और कितने लोग जिंदा है। जो मरा हुआ है वो नहीं बोलेगा, जो जिंदा है वो सभी बोलेंगे। तो बोले उत्सव के साथ बोल जय हे त्रिपुरारी के प्रिय कहो। आज तक मैं आपकी अर्चना वंदना नियमित समय से करता रहा। आज आपके माध्यम से धरती के भाग में सिंदूर चमकना है। मेरी प्रार्थना है दादा अर्चना तो करता रहा लेकिन कभी याचना नहीं की। पर आज करता ये याचना मेरे हृदय पे आए देवता अर्चना वंदना करता रहा। माता न मैंने आज मांग है मेरी कि माँ घर जाए सिया इस माँ का उपकार करो देवता भोलेनाथ की प्रिय हो त्रिपुरा के प्रिय उपकार
उसको लाली जब तक महान विश्वामित्र जी कोई आगे के लिए गुरुदेव भगवान सुखद भवन की ओर गए तब तक मेरा तुमसे कहना है। क्या कहना है महाराज? अरे गुरुदेव गए सुखद सदन सुखद सदन से यहाँ आने वाले अतिथि को किसी मार्ग कष्ट नहीं होना चाहिए। जय हो आपका। अब सुखद सदन से यहाँ सब कुछ बिछा दो, ये गली गली जा करके सारी मिथिला को रंग बिरंगी सजा दिया जाए। आज विशेष अतिथि का आगमन होने होगा। क्यों हम सुने देख देखो आई मुनि पर कमल बहे तब जाए
कि दिन आज को धन्य महारी रात, दिन आज को धन्य महारी रात, कृपालुपति सुभायन की रचना ही भांति बखान कर, चित चौचा रूपायन की तपते भरी तुय मूरत बिन, तपते भरी जब गाय गई रजपाल, आगे चल कमलों की रज, इस मिथिला नगरी में पते ही सारी मिथिला नगरी धन्य हो गई। हेलो, और उसी के अंदर 20 मुद्रा है गंभीर रोए मोहिनी, और 20 मुद्रा है शिवानी छिड़िया, 10 मुद्रा है शशिकांत छिड़िया, और 20 मुद्रा है गजेंद्र सिंह सहगल, आगामी प्रधानमंत्री प्रत्याशी। गजेंद्र सिंह सहगल, आगामी प्रधानमंत्री प्रत्याशी 20 मुद्रा प्रदान कर रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राजा जनक देख रहा हूँ बहुत ही सुंदर रचना की गई है। कर विनती निज कथा सुनाई, बाबू एक पुत्री ने बाप से रजियों को उठा लिया। जब मुझे हुआ तो मैंने ये प्रतिज्ञा की, जो भी रजियों को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ेगा, उसी के साथ धरती का विवाह होगा। उसी के हेतु के निर्पाल आए हैं और इसी से रंगमणि सजाई गई है। प्रभु भगवान कि लखोनाथ के ये बनी रंगशाला, छटा की घटा लखो ज्योति ज्वाला।
सुशील आत्मा सुशील आत्मा रंगशाला का अवलोकन करें प्रभु। महाराज जनक बहुत ही सुंदर रचना है, अद्भुत रचना है, बहुत ही सुंदर रचना है। धर्मात्मा राम एवं संदेश लक्ष्मण जाओ रंगशाला